जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो दो वीडियो डाली है उसमें एक वीडियो में एक एरर है, मतलब एडिटिंग मतलब कि एक टाइपिंग मिस्टेक है। उसमें मैंने एक में 2.4 कर दिया है। वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, मैंने गलती से गलत एडिशन यूज़ कर दिया था वीडियो बनाते समय। और मैं अब लेटेस्ट एडिशन के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 का। तो आप भी अपना एडिशन बदल लें। अगर आप पुराना एडिशन यूज़ करें तो आप भी वही गलती कर दोगे जो मैंने गलती की। तो मैंने एक्स्ट्रा वीडियो बना दी है जो कि पॉलिनोमियल डिवीजन पे है। हालांकि आप उसको समझेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वीडियो आपके लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको वो मतलब वो इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे जाके दूसरे एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। तो आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट 2.3 को देख सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 है और इसके पहले वाली 2.3 है। मैंने उसे थंबनेल में एडिट कर दिया है। और आप अगर वो वीडियो खोलते हैं तो बच्चे बहुत बार गलत वीडियो समझ के उसे काट देते हैं। वो वीडियो गलत नहीं है, वो 2.3 है और ये 2.4 है। ये नए एडिशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब वो जो बीच में एक्सरसाइज जो 2.3 है वो 2.4 में ही मतलब जो 2.3 पुराने एडिशन वाली है, इसमें डिवीजन है, वो मर्ज कर दी गई है इस वाली एक्सरसाइज 2.3 में। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने 2.4 में। मैंने जब फैक्टराइजेशन बताया था तो मैंने 4 मेथड बताई थी फैक्टराइजेशन की। तो जो आइडेंटिटीज हम जो यूज करते हैं वो आपकी फोर्थ मेथड है। पर मैंने कहा था कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज है उसकी, हम उस जब वो एक्सरसाइज करेंगे तब उन पे बात करेंगे। तो हम आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कि आप x प्लस वाई का स्क्वायर करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन आइडेंटिटीज को आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे तो आप इनको भूल जाओगे और गलती कर दोगे। आपको याद रखना, अगर x प्लस वाई का स्क्वायर करते हो प्लस है तो वो पूरी टर्म प्लस में है। x माइनस वाई का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ 2xy के आगे माइनस है, बाकी सारी टर्म प्लस में है। एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में, बस यहाँ पे माइनस 2xy के आगे। ये आपको याद रखना है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि x माइनस वाई है तो माइनस आएगा 2xy के आगे, और प्लस x प्लस वाई है तो वो पूरी टर्म प्लस में रहेगी। एक ये फॉर्मूला जो हम बहुत सारी वीडियोस में यूज़ किया हमने, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और एक ये नई आइडेंटिटी, ये हमें यूज होगी आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने के लिए, कि अगर x प्लस ए है और x प्लस बी है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स का मल्टीप्लाई प्लस ए बी। ये हमारी कुछ नहीं, हमारी मिड टर्म स्प्लिटिंग है, उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि हम जैसे मेरे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, और मैं उससे कैसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 प्लस 2 प्लस 6, तो एक्स एक्स प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2। तो उन्होंने डायरेक्ट, अगर आपके पास ये गिवन है, सॉरी, अगर मेरे पास ये गिवन है तो इनका मल्टीप्लाई करके आप इतना बड़ा सॉल्व करो, इससे अच्छा आप इस डायरेक्ट आइडेंटिटी को लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल से सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर, ए की जगह मेरा 3 है और बी की जगह मेरा 2 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब 3 प्लस 2 एक्स प्लस ए बी क्या है आपके 3 और 2, तो 3 × 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बस यही है इस फॉर्मूले का मतलब, हम जो मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं उसका रिवर्स करने के लिए काम आती है। तो जैसे कि कंडीशन ये दे दी गई हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बात होती रहेगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज को 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एक वीडियो में हम सबको कवर करना, तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी या 2 घंटे तक की हो जाएगी। तो हम कम से कम क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पार्ट बना देंगे जिससे समझने में आसानी रहे। तो अब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट का अगर मैं सोल्यूशन करूं तो उससे पहले मैं एक आइडेंटिटी लिखना चाहूँगा जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है, ये उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस।
जैसे कि फोर्थ आइडेंटिटी क्या है हमारी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये आपको आइडेंटिटी सारी याद करनी होगी, इनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आपको आइडेंटिटी याद तो करनी होगी। ये आपकी आइडेंटिटी फोर्थ आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी फोर्थ है। अब मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करता हूँ, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस 10। तो आपको लिखना है बाय आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी पूरी आपको मेंशन करनी है। ये जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तभी टीचर नंबर देगा। अगर आप आइडेंटिटी मेंशन नहीं करते हो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको आइडेंटिटी मेंशन करना है। अब हम यहाँ पे हमारा ए जो है वो 4 है और बी जो है आपका 10 है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10x प्लस 4 इंटू 10। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। मल्टीप्लाई मैंने बताया नहीं है क्योंकि 4 और 10 का मल्टीप्लाई बहुत ईजी है। और सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं, x प्लस 8 एक्स माइनस 10। सर आपने तो यहाँ पे प्लस वाले की बात की पर यहाँ पे तो माइनस है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसा लिख सकते हो x प्लस 8 एक्स प्लस माइनस 10, क्योंकि प्लस माइनस तो आपका माइनस ही होता है, मैंने बस ये माइनस अंदर कर दिया तो ये प्लस हो गया। कुछ इससे डिफरेंस नहीं होगा, जब आप इस साइन को ऑपरेट करोगे मतलब इस ब्रैकेट को ऑपरेट करोगे तो x माइनस 10 हो जाएगा। तो मैंने बस ये थोड़ा सा पीछे लिख दिया जिससे हमारा ये आंसर थोड़ा सा ईजी हो जाए हमें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ए है आपका 8 बी है आपका माइनस 10। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 10, यहाँ पे माइनस 10 बी की जगह माइनस 10 है क्योंकि बी हमारा क्या है माइनस 10, प्लस 10 मत लिख देना नहीं तो गलती हो जाएगी। और यहाँ पे 8 इंटू माइनस 10 करेंगे, अब ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये एक्स। अब यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा माइनस 80, 10 था माइनस 80 हो गया। अब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं प्लस, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़ी टर्म का लगेगा जो है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 80। ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करते थे जिसमें हम पहले फैक्टराइज कर रहे थे मिड टर्म स्प्लिटिंग से, अब बस उन्हीं जो हमें फैक्टर दिए हुए अब उनसे हमें इक्वेशन बनानी है, बस यही हम कर रहे हैं इसमें। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड वाला है आपका 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अगर यहाँ पे ये 4 होता 5 की जगह तो आपकी आइडेंटिटी लग जाती थर्ड वाली, एक्स माइनस ए एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, वो वाली आइडेंटिटी। पर अभी वो नहीं लग रही तो हमें यहाँ से बाय आइडेंटिटी फर्स्ट, बाय आइडेंटिटी फर्स्ट, बाय आइडेंटिटी फर्स्ट मतलब फोर्थ, फर्स्ट क्या है यहाँ पे फोर्थ, आपको ये मेंशन करनी है आइडेंटिटी। मैंने पहले ही बोला है, बार बार आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको आइडेंटिटी लिखते ही जाना है। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मैं एक काम करता हूँ इसे रफ करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जगह नहीं है। अब हम थर्ड वाले की बात करते हैं, इसमें आइडेंटिटी हम सेम यूज़ करने वाले हैं, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अगर हम यहाँ पे फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं, इसमें यहाँ पे x है, तो बेट कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें यहाँ पे x है, x के आगे कोई भी टर्म नहीं है तो हमें भी इसे x के आगे x ही बनाना है, इसके आगे सिर्फ 1 होना चाहिए उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी चीज़ के आगे कुछ नहीं मतलब 1 ही है। तो हमें इस फॉर्म में से लाना है फिर ही हम ये वाली चीज़ कर पाएंगे। तो इसको अगर मैं करूँ तो मैं यहाँ पे 3x है, मुझे ये 3x नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 3 दोनों तरफ से कॉमन ले लेता हूँ। 3 ही मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों के आगे 3 है इसलिए मैंने 3 कॉमन लिया। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ये x प्लस, अब यहाँ पे 3 तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कॉमन में आने की वजह से ये 4/3 हो जाएगा। या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, मैं मल्टीप्लाइंग लाइन एंड डिवाइडिंग बाई 3, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3x
अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 3x माइनस 5। तो ये 3 से ये 3 कैंसल, है ना, ये 3 से ये 3 कैंसल हो गया। अब यहाँ पे देखो तो इन दोनों में 3 है, हमें कॉमन निकालने के लिए 3 ही चाहिए था, यहाँ पे एक 3 दिख रहा है आपको, तो मैं इस 3 को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस 4/3। अब इधर से ये 3 कॉमन हो गया, इधर से ये 3 कॉमन हो गया, लेकिन ये 3 तो बच गया, तो ये 4/3। इस तरह से मैंने उस इतने को स्टेप को बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि अगर यहाँ पे कुछ भी से कॉमन हम निकाल दें और वो कॉमन नहीं है तो वो डिवाइड में चले जाता है। अब जैसे मैं इसमें से 3 कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 5/3। अब मैंने यहाँ पे स्टेप बचाई है, ये आपको समझ में आ गई है कि स्टेप कैसे आई। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। अब इस 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 4/3। ये हो जाएगा x प्लस, मैं यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, मतलब माइनस को इधर अंदर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये बेवकूफ़ी मत कर देना कि सिर्फ 3 को एक ही बार निकाला और ये दोनों हो जाएंगे। 3 अलग अलग निकलेंगे क्योंकि ये इसका 3 है और ये इसका 3 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास अब a जो है वो है 4/3 और जो b है वो है -5/3। तो ये 9 इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेगा, वो हो जाएगा x² प्लस 4/3 प्लस -5/3 x प्लस 4/3 इंटू -5/3। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, मैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डायरेक्ट करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे खुद से सॉल्व करनी है, क्योंकि मैथ्स जितना आप खुद से सॉल्व करोगे उतना ही आपका मैथ्स अच्छा होगा। यहाँ पे जो एलसीएम है वो आपको खुद से करना होगा। एलसीएम जो है वो एक बच्चों वाली चीज़ें हैं, तो वो आपको खुद से करनी होगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात करो तो 4 5 20 और 3 3 9। अब ये एलसीएम आपको खुद से ट्राई करना होगा, क्योंकि भैया ये तो आपको आना चाहिए, वरना मतलब ही नहीं। 9x², अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9x² हो जाएगा, ये -9/3x हो जाएगा, और ये -9 इंटू 20/9 हो जाएगा। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो, ये वैसे तो आप यहाँ तक भी इसको आंसर लिख सकते हो, लेकिन इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, इनको डिवाइड कर सकते हो। जैसे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जा 3 3 जा 9 हो गया। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर वो हो जाएगा 9x² माइनस 3x माइनस 20। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस क्वेश्चन पे। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में आपके आइडेंटिटी 3 लग रही है, आइडेंटिटी 3 जो कि है a² माइनस b² होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सर आपको कैसे पता कि यही लगेगा? अब इसके लिए मुझे कोई वो तो आया नहीं है, मतलब कि दूराभास। इसके लिए आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि ये क्या दिया है। यहाँ पे इससे अगर आप मैच करो तो ये a प्लस बी a माइनस बी, पर यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो उससे क्या होता है, आपका a क्या है y² और b क्या है आपका 3/2। आपको फॉर्मूला लगाना है y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। आपको तो बस ये देखना है कि यहाँ पे दोनों सेम होनी चाहिए, और एक बार प्लस होना चाहिए और एक बार माइनस होना चाहिए। मैं कलर में दिखा देता हूँ, एक बार प्लस होना चाहिए और एक बार माइनस होना चाहिए, आपको बस इतना देखना है। और यहाँ पे ये दोनों सेम टर्म होनी चाहिए, y है तो y होना चाहिए, यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 होना, तभी आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो हमारा ये हो जाएगा y² को आप और फर्दर करते हो तो ये y की पावर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये आपका आंसर है। अब फिफ्थ वाले की बात करते हैं। फिफ्थ वाले में भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। फिफ्थ वाले में अगर आप देखो तो आपका a जो है वो इस बार 3 है और b जो है वो आपका 2x है। तो a का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4x²। ये आपका आंसर है। सिंपल, इजी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि आप नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट नहीं कर सकते हो, आपको फॉर्मूले से ही इसे सॉल्व करना होगा। तो फॉर्मूले से सॉल्व करना कोई इसमें टफ नहीं है, बहुत इजी है फॉर्मूले से सॉल्व करना।
आपको फर्स्ट वाला लिखता हूँ सॉल्यूशन। आप 103 को लिख सकते हो 100 + 3। हम इसको हम आइडेंटिटीज लगानी हमें, तो आइडेंटिटीज के फॉर्म में भी लाएंगे हम इसे। तो ये 100 + 3 हो गया। और मैं इसे लिख सकता हूँ 100 + 7। भाई मैं 100 में 3 प्लस करूंगा तो 103 हो जाएगा, 100 में 7 प्लस करूंगा तो वो 107 हो जाएगा। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है ये देखना होगा आपको। अब यहाँ पे ये x + a x + b का फॉर्म बन चुका है। तो आप यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपको लगानी है वो है ये वाली, कि x + a x + b = x² a + b x + ab। अब बहुत बार क्वेश्चन बच्चे बिना पढ़े डायरेक्ट एग्जाम में इनका मल्टीप्लाई कर देते जिससे उनको नंबर नहीं मिलते। मल्टीप्लाई करना है पर इस वाली चीज से करना है। अब यहाँ पे x आपका 100 हो गया, a आपका 3 हो गया और b आपका 7 हो गया। अब यहाँ पे 100 x है यहाँ पे और यहाँ पे x नहीं है, तो उसको भी देख के बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। पर आपको फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे दोनों सेम है 100, यहाँ पे x की वैल्यू 100 हो गई है। आपको तो बस इनसे वेरिएबल को मैच करना है। तो अब आपका x मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 3 + 7x + 3 × 7, तो ये हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 3 + 7 10x + 3 × 7 = 21। अब यहाँ पे मैंने एक गलती करी जो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये 100 है, x मल्टीप्लाई में 100, x की वैल्यू 100 है ना। हाँ तो ये 100 प्लस 3 × 7 = 21। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000 प्लस ये हो जाएगा 1000 प्लस 21। अब इसको आप प्लस करोगे तो वो आ जाएगा 11021। ये आपका आंसर है। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका यही आंसर आने वाला है। और हम करते हैं सेकंड वाले को सॉल्व। सेकंड वाला क्या है, 95 × 96। अब 95 को आप लिख सकते हो 100 - 5 × 100 - 6 100 - 4। अब इसे 100 के, या फिर आप लिख सकते हो 90 + 5 या 90 + 6। पर 90 में आप करोगे तो फिर आपको मल्टीप्लाई में बहुत टाइम लगेगा और मुश्किल आएगी, और 9 का स्क्वायर ये सब चीज़ों में। तो मैं आपको बोलता हूँ आप इसे 100 में, राउंड फिगर आप 100 में ही करो इसको, तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो इसे आप लिख सकते हो 100 + -5 × 100 + -2। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, मतलब इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। अगर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं है, आप डॉट लगा सकते हो, या फिर आप कुछ ना भी लगाओ तो वो मल्टीप्लाई ही कहलाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आपका x इस बार भी 100 है, a आपका -5 हो गया और b आपका -4 हो गया है। चीज़ें बस इतनी बदली है। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर आप लिख सकते हो 100 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस -4, x की वैल्यू 100 प्लस -5 × -4। अब यहाँ पे आपको माइनस का ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं। ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस, अब माइनस ये प्लस माइनस माइनस यहाँ हो गया, ये × 100 प्लस। अब यहाँ पे माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते तो वो प्लस हो जाता है, और 5 × 4 = 20 प्लस पहले से ही तो हमने प्लस ही लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है ये है माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और साइन बड़े वाले का, तो बड़ा वाला माइनस ही है, दोनों ही माइनस में, तो साइन तो माइनस का ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 + 5 9 एंड × 100। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना था यहाँ पे। अगर आपको साइन वाला खेल पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ नहीं, आप इसको इनको प्लस माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 10,000 -900 + 20। तो बोर्ड मास रूल से पहले हम प्लस करेंगे 10,000 20 - 900। अब इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 9120। ये आपका आंसर है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब थर्ड वाले को करते हैं। थर्ड वाला आपका बहुत ईजी है, तो हम सबसे पहले इसे रिमूव करते हैं। थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं हम। थर्ड वाला है 104 × 96। अब 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 4, और 96 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 4।
तो यहाँ पे अब आप बच्चे को पता चल गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म बन गया, जो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने भी आइडेंटिटीज याद की है, आपको भी याद करना होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 100 है और बी की वैल्यू आपकी 4 है, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर होता है आपका 10,000 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, तो ये हो जाएगा 9984। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का आप सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है? अब आपके पास आइडेंटिटी है, फर्स्ट वाली है ये आइडेंटिटी। अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इस वाले फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो एक्स वाई में था, मैंने इसे ए प्लस बी में कर दिया है, कुछ फर्क नहीं आया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इनसे सॉल्व करते हैं। इस बार हमें ये वाली टर्म दे दी गई है, हमें इसे इस वाले फॉर्म में बनाना है आइडेंटिटी की मदद से। तो अब आपको इसको ध्यान से करना है। अब ये 9 की बात करूँ तो 9 किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 3x का होल स्क्वायर हो सकता है। मैंने कुछ नहीं करा, स्क्वायर करा, तो ये 3 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर होने वाला था। तो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो उससे ये 3x का होल स्क्वायर हो गया। ये हमने यूनिट 1 में पढ़ी आइडेंटिटीज, तो ये हो सकता है। प्लस अब यहाँ पे आपका a क्या बन गया है? वो 3x बन गया है। आपको ध्यान रखना आपका a क्या बन चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि ये 3x बन चुका है, तो आपको यहाँ पे a चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए? 3x, तो वो रहेगा ही। अब यहाँ पे 6 थे, 6 क्या होता है? 2 इंटू 3। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे 3 की बात करें तो वो तो 3x के साथ हो गया, तो यहाँ बचा क्या? 2 बच गया। y बचा है, y एज इट इज, प्लस y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर ये। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, तो आप लिख सकते हो बाय आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी है, इसको पूरी को यहाँ पे। और अब ये क्या हो जाएगा? a क्या हो गया आपका? 3x, और b आपका हो गया है y। तो ये हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। बात तो एक ही है ना, स्क्वायर ही हो जाएगा उनका। आप 2 इंटू 2 लिखो या 2 स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। चलो अब बात करते हैं हम फोर्थ सेकंड वाले की। सेकंड वाले में माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 4y स्क्वायर 4y प्लस 1। अब यहाँ पे में से y है, अब में से यहाँ पे 2, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे हमारा जो a है वो आपका 2y बन चुका है। तो बताइए, आपको कलर शायद तक दिख नहीं रहा हो, किसी पर नहीं रहा हो, येलो कर लेते हैं। ये आपका a है, a स्क्वायर, जो आपका a जो है वो 2y आ गया है। तो यहाँ पे आपका जो a है वो तो 2y आ चुका है। यहाँ पे 4y स्क्वायर 4y लिखा है। तो आपका ये तो y 2y आ गया है। अब 4 होता है वो होता है 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई। अब सन यहाँ पे तो जैसे एक्स वाई था, तो हमने इसको y को मान लिया b। अब यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना 1 है ना, तो ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का कुछ भी स्क्वायर करो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करोगे वो भी 1 ही आएगा। अभी आपका फॉर्म बन चुका है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब मैं इसमें a को हम मानेंगे 2y और b को मानेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी, प्लस नहीं लगाना है, जो गलती मैं कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना है, माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस लग गया। तो होप आपको ये समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। अब थर्ड की बात करते हैं। कुछ नहीं करा हमने, बस इसमें फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया और फिर हमने सॉल्व किया। अब ये आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में 3 का करेंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। अब थर्ड करते हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। 100 मुझे पता है 10 का होता है, तो आप इसे लिख सकते हो ये वाई प्लस 10। हमने जो आइडेंटिटीज पिछली पढ़ी हैं उसमें हमने देखा है कि वाई स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर है, तो मैं उसे वाई बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं पिछली एक्सरसाइज या पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है, हमने ये पता भी होना चाहिए आपको, ये आइडेंटिटी है। अब ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 10,
और ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 10। अब ये मैंने मन से लिखा नहीं, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए आपका हो गया x और y हो गया आपका, b हो गया आपका y बाई 10। तो अब बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। हमने 4 आइडेंटिटी पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी। इसमें क्या बोला है कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 टर्म आती है 1 2 3, इन तीनों का स्क्वायर करता हूं तो होगा पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपको याद करना है, ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। और वो स्टार्टिंग वाली 4 तो मस्ट करना है, मतलब आपको बहुत ज़रूरी उनको याद करना, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। अब फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ वाले में हमें बस अब इसे ऑपरेट करना है। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, फिर बस हम डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो उसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे मैं ए बी सी लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, मैंने सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप ऐसा याद कर सकते हो, पहले फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड थर्ड, फिर फर्स्ट थर्ड, मतलब कि पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी। अब हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। तो बाय आइडेंटिटी, आपको यहाँ पे बाय आइडेंटिटी मेंशन करनी है पूरी आइडेंटिटी को, और फिर आप ले सॉल्व करेंगे हम सॉल्यूशन। a आपका क्या है, x है, b आपका 2y है और z आपका 4z है। आपको मैं यहाँ पे लिखना होगा, a आपका x है, b आपका 2y है और यहाँ पे c आपका 4z है। मैंने x y z इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने a b c यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2x कॉमा 2y, सॉरी कॉमा नहीं, मल्टीप्लाई, 2b आपका 2y, c आपका 4z प्लस 2x और c आपका 4z। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं और इनको स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 और z का स्क्वायर करेंगे वो z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16 वाई जेड प्लस 2 इंटू 4 8 एक्स जेड। ये आपका आंसर है। अब आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2x, अब मैं इसे एक स्टेप ये इस तरह लिख रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ प्लस का पता है, तो इसलिए मैंने इस y को माइनस इसके साथ लिख दिया और यहाँ पे अब इसको ऑपरेट करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो इस बार a आपका 2x है, b आपका माइनस वाई है और z आपका सॉरी c आपका z है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी है यहाँ पे, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आता है, आपको करना है मेंशन। प्लस 2bc माइनस वाई जेड प्लस 2ac, तो वो हो जाएगा 2x प्लस जेड इंटू जेड प्लस नहीं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 4xy। माइनस का साइन इस स्क्वायर से चेंज हो गया है, अब यहाँ पे भी माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2yz। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4xz, ये आपका आंसर है। यहाँ पे माइनस साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था ही नहीं। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। आप चाहें तो इस माइनस को इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो जिससे आपकी माइनस की गलती ना हो। तो a हो गया आपका माइनस 2x, b हो गया आपका 3y और c हो गया आपका 2z।
तो ए स्क्वायर करेंगे माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x ए बी, तो बी क्या है 3y प्लस 2bc 3y 2z प्लस 2ac माइनस 2x और उसी आपका 2z। थोड़ी चीज़ें मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ बिना आपको बताए, क्योंकि आपको अब समझना है कि कैसे मैंने किया इसे। तो माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस ही रहेगा, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे वो 9y स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4z स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12xy प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12yz माइनस 2 2 ज़ा 4 2 4 2 ज़ा 8 माइनस 8xz। माइनस क्यों लिखा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आंसर। अब बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। फोर्थ की बात करते हैं 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर। तो आपको इसे कुछ नहीं करना, आपको इसमें ऐसे लिख देना 3 प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी स्क्वायर। अब ये तो आपके लिए बहुत इजी है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ की है। ये a है आपका, ये b है, ये c है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर तो माइनस ही हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 इंटू 3 इंटू 7 होता है आपका 42ab। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 इंटू 7 14 इंटू माइनस 1। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 2 7 ज़ा 14, तो ये हो जाएगा आपका 14bc। अब प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 3 ज़ा 6ac, ये आपका आंसर हो गया। अब फोर्थ वाले की बात करें, फिफ्थ वाला ही कल बाकी हमारा, तो हो जाएगा प्लस माइनस 2x प्लस 5y माइनस प्लस कर देते हैं इसे भी प्लस माइनस 3z स्क्वायर। अब ये इजी है, मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते, मैं लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz। सेम क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस का मैंने यहाँ पे बता दिया ध्यान, तो आप इसे कर पाएंगे। इससे इंटरेस्टिंग सिक्स्थ वाला है, उस पर हम ध्यान करते हैं, मतलब उसको सॉल्व करने में हम ज़्यादा वो लगाते हैं दिमाग। अब हमारे पास ये आ जाएगा 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे a जो है आपका 1/4a है, पूरा है, और b आपका माइनस 1/2b पूरा है, और c आपका 1 है। तो आपका फॉर्मूला है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2/b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 1/4ab a, और b है आपका माइनस 1/2b प्लस 2bc। bc क्या है, माइनस 1/2b, bc आपका 1 है, प्लस 2ac, a क्या है 1/4a, ये 1। अब मैं इसको 1/4a या फिर a/4 लिखूं, ये सेम है, कुछ भी इन दोनों में अलग नहीं है। सेम माइनस 1/2b लिखूं या माइनस b/2 लिखूं, ये दोनों सेम है, बस ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 16 प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, प्लस अब प्लस नहीं
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका ये। तो 2 की बात करें तो ये 2 तीनों मल्टीप्लाई में है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 AB। मैंने बस AB का मल्टीप्लाई करके उसे ऊपर लिख दिया है। माइनस की बात करें, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो ये B हो जाएगा। B में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा A/2। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, तो ये आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अभी तक हमने इस वाले मतलब इस फॉर्म को लेकर हमने ये बड़ा फॉर्म बनाया था। अब हमें उल्टा करना है। अब हमें ये बड़ा वाला फॉर्म दे दिया है, इसे हमें a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में इसे कन्वर्ट करना है। तो मैं वापस एक वही आइडेंटिटी मेंशन कर देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आपको बार बार हर क्वेश्चन के साथ ये आइडेंटिटी लिखनी है जिसमें यूज हो रहा है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर इसमें किया था थर्ड में, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया था, हम इसको कैसे इसमें कन्वर्ट कर रहे थे। हमने पहले इसको ए बनाया, फिर बी बनाया, सी बनाया, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट लेके हमें इसको भी करना है। हमें इसे बस कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। अब 4 की बात करें तो वो किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर हो जाता है 2x स्क्वायर। 9 की बात करें तो वो 3 का हो जाता है 3y स्क्वायर। प्लस 6 की बात करें वो 4z हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने इसे x को क्या लिया है 2x, मतलब a को क्या लिया है 2x ले लिया है, और b को क्या ले लिया है हमने 3y ले लिया है। अब यहाँ पे 2 3 जा तो 6 ही होता है, और यहाँ पे 12 है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 2, ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, माइनस वाली चीज़ों में आपको ध्यान देना है। प्लस तो आएगा ही सही, माइनस a या b में से कुछ होगा। तो अब हम बात करते हैं 24 के फैक्टर निकालता हूँ मैं। 24 के फैक्टर हो गया 2, 12 आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2। 12 को करेंगे 6 2 3 3 1, फैक्टर निकालना तो आता ही होगा आपको। अब यहाँ पे ये हो सकता है 4 × 3। BC की बात करें तो B है आपका 3y और C है आपका 4z। ये देख रहे हो 3 और 4y, मतलब 2 तो बच गया है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है। तो एक टर्म आपको माइनस में लिखनी है आपकी सुविधा अनुसार। आप चाहे तो दोनों को नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भी माइनस आ रहा है, पीछे वाली में भी। अगर ये पीछे वाली प्लस होती तो मैं अपने अकॉर्डिंग किसी को भी माइनस कर सकता था, नहीं कर सकता था, वो भी एक अलग चीज़ है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। सॉरी, मैंने जो बोला उस बात को भूल जाइए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इन दोनों के आगे माइनस है, इस वाले के आगे माइनस नहीं है। कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा दिखे। आपको देखना है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई का मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही यहाँ पे प्लस है, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो हम कंडीशन ले रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पे जेड है और यहाँ पे जेड है, तभी माइनस आया, मतलब हम जेड को माइनस लेने वाले। कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस लेना है। यहाँ पे ये दोनों माइनस थे, हम जेड को माइनस ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें -4z। तो सर यहाँ पे कुछ चेंजेस क्यों नहीं आया, माइनस यहाँ पे भी चेंजेस करना होगा, इसे भी हम -4z ही लिखेंगे। मैं कलर चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि आप स्क्वायर करते हो, माइनस का स्क्वायर तो माइनस ही रहेगा, तो उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो यह आपका आ जाएगा -4z, माइनस की जगह प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में प्लस है। अब हमारा जो a है वो तो है 2x और c है आपका -4z। ये अभी हमने देखा यहाँ पे -4z है, तो बचा क्या 2 2 2 ज़ा 4 और 2 4 4 ज़ा 16 हो जाता है आपका, और -16 आ जाएगा। तो आपका a आया है 2x, b आया है 3y और c आया है -4z। ये लॉजिक -4z का खुद से ही लगाना होगा, और एक बात और आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो a आ गया 2x + 3y -4z का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करते हो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो आपका आंसर यही आना चाहिए। आप इससे से चेक कर सकते हो कि ये आपका सही है या गलत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वो आप चेक खुद घर पे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी।
ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, अब 2 का स्क्वायर तो होता ही नहीं है, तो आप इसे लिख सकते हो √2x²। भाई मैं √2 का स्क्वायर करता हूँ तो वो तो 2 ही आएगा, तो ये आपका √2²। अब वाई स्क्वायर है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब 8 का कोई स्क्वायर नहीं होता है। अब 8 को आपको लिखना है तो वो होता है 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8 होता है। अब 4 आपका जो होता है, में अगर 4 हाँ 4 होता है। अब 4 जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर, और हो गया आपका 2 का स्क्वायर। अब इसको आपको लिखना है स्क्वायर की टर्म में, मतलब इसे मैं बात करूं, सिंपली आपको किसी का भी स्क्वायर निकालना है तो उसके ऊपर रूट डाल दीजिए, तो वो उसका स्क्वायर हो जाए, उसका आप स्क्वायर करोगे तो वो 8 ही बन जाएगा। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है √2 इंटू 2। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, मतलब कि 2 के पेड़ को ही ये बाहर करेगा, मतलब ये हो जाएगा 2√2। ये 2 का पेड़ है, ये बाहर आया तो बचा √2। अब आप इसका स्क्वायर करते हो तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो वो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। ये मैं आपको समझाना चाहता था। तो आप इसे लिख सकते हो 2√2 का z² प्लस, अब यहाँ पे माइनस प्लस का ध्यान रखते हो हम टर्म बनाएंगे। अब आप जैसे यहाँ पे एक पैटर्न नोट करते हैं कि जब जब x आ रहा है तब तब ये माइनस हो रहा है, और जब जब वाई जेड में तो ये पॉजिटिव ही दे रहा है, पर जब जब x आ रहा है तब ये माइनस हो रहा है, मतलब इसका कि x वाली टर्म हमारी माइनस में, हमने यहीं पे आइडेंटिफाई कर दिया है। अब जो आपका a है वो तो है √2x और b तो y है, तो यहाँ पे बचा 2, वो मल्टीप्लाई में है, प्लस 2 आपका मल्टीप्लाई में निकालने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं आपका जो y है वो तो y ही है, मतलब b जो है आपका y है, आपका c जो है वो है 2√2z। यहाँ पे क्या बच रहा है, एक और 2, 2 इंटू 2, ये आपका 2 आ गया। अब ये माइनस की बात करते हैं। अब आपका x जो है वो है √2x, सॉरी यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। आपका जो a है वो है -√2x और c है वो आपका है 2√2z, और यहाँ पे बचा 2। अब ये कैसे हुआ ये समझाता हूँ मैं। अब -√2 की, हाँ -√2 इंटू 2√2 करोगे और एक और 2, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू √2 से √2 का स्क्वायर, या फिर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, √2 इंटू √2 हो जाएगा आपका 2, और ये अब ये तीनों 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस है तो ये हो जाएगा -8। तो मैंने इसको बस ऐसे स्प्लिट बता रहा हूँ कि -8। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो रूट है, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे रूट क्यों नहीं है? ये रूट ना होने का कारण ये है कि इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो रूट हट जाता है। वो आपको समझ में आ गया होगा कि 8 कैसे आया है मेरे इसमें। तो अब हम बात करते हैं फाइनल आंसर की। ए जो है वो है आपका -√2, बी जो है आपका √2x, सॉरी -√2x, बी जो है आपका y है, और सी आपका 2√2z है। तो इसे हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो बाई आइडेंटिटी आपको लिखना है -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट